हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस कहाँ मनाया गया? तो अभी मणिपुर में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। यह 18 जून को मणिपुर के केकरूफत नामक स्थान है, वहाँ पर मनाया गया है। यह मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए 21 जून 2001 में जान देने वाले 18 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? यानी कि किसने अभी सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी केंद्रीय कोयला, खान व संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने अभी सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। अब सत्यभामा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवर्टाइजमेंट। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने विकसित किया है। यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC वो माइनिंग इंफॉर्मेशन डिवीज़न द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में $150 बिलियन यानी कि 11.15 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो अभी RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अभी भारत की पहली ही $150 बिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आवास व शहरी कार्य मंत्रालय व सिडबी ने किस योजना के लिए MOU हस्ताक्षर किया है? तो अभी PM स्वनिधि योजना के लिए MOHUA यानी कि आवास व शहरी कार्य मंत्रालय व सिडबी ने MOU हस्ताक्षर किया है। शहरी व आवास मंत्री की बात करें तो अभी वह हरदीप सिंह पुरी हैं हमारे, और सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। निदेशक हैं इसके देवेंद्र कुमार सिंह, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो अभी कर्नाटका बैंक ने ये पॉलिसी लॉन्च की है, और ये पॉलिसी जो है उसने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर की है। और ये जो पॉलिसी है वो 120 दिन की वैधता वाली है तथा प्रीमियम है 399 रुपीज़ यानी कि 399 रुपये का। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये 18 से 65 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए दी जाएगी। कर्नाटका बैंक की बात करें तो इसके वर्तमान MD एंड CEO हैं महाबलेश्वर MS। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यानी कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जलवायु संकट की स्थिति पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? तो ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जारी की है। यानी कि हमारे प्रेजेंट टाइम पे पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसे जारी किया है। अब रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री बढ़ा है। इसका कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बताया गया है रिपोर्ट में। साथ में यह भी कहा गया है कि इस सदी के अंत तक यानी कि 21वीं सदी के अंत तक यह तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। दूसरा बात कही गई इसमें, प्रदूषण फैलाने वाले एरोसोल्स यानी कि ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से 2015 के बीच उत्तर भारत में वर्षा में 6% की कमी हो गई है। अगला बात इसमें यह कही गई है कि मुंबई के पास समुद्र स्तर 3 सेंटीमीटर प्रति दशक के हिसाब से बढ़ा है तथा बंगाल में यह 5 सेंटीमीटर प्रति दशक के हिसाब से बढ़ा है। यानी कि जब मुंबई में यह 5 सेंटीमीटर एक दशक यानी 10 वर्षों में बढ़ा है, ऊपर आया है स्तर, तथा बंगाल में ये 5 सेंटीमीटर प्रति दशक के हिसाब से बढ़ा है ये। यानी कि बंगाल की खाड़ी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है अरब सागर की अपेक्षा। अगला कारण बताया गया इसमें कि 1951 से 2015 के दौरान अरब सागर और हिंद महासागर की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वयोवृद्ध अर्थशास्त्री व FC मेमोरियल BPR विट्ठल का निधन हुआ है। वे किस आयोग के सदस्य रह चुके थे? तो वे वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं।
यानी कि वह 10वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके थे। बात करते हैं इनके बारे में कुछ तथ्यों की, तो वे आंध्र प्रदेश के सचिव भी रह चुके हैं, वित्त आयोग व योजना आयोग में भी काम कर चुके हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में मलावी व सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने ही सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ हैदराबाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया गया है, और 20 जून को मनाया गया है, और इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। और 2020 की थीम है इसकी एवरी एक्शन काउंट्स, ये इसकी थीम है। अब संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रिफ्यूजी कौन है, रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया हो तो वह शरणार्थी कहलाता है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान सेक्रेटरी जनरल हैं इसके एंटोनियो गुटेरस। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में ICU बेड व वेंटिलेटर की जानकारी के देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी मुंबई में ICU बेड व वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कि कितने उपलब्ध है, कितने कमी है, इसकी जानकारी देने के लिए एयर वेंटी नामक एक ऐप है मोबाइल का, उसे लॉन्च किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगलों में 50 लाख वर्ष पुराने हाथी का जीवाश्म मिला है? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है वहाँ पर शिवालिक के जंगलों में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है। तो वो कौन सा जिला है? तो अभी सहारनपुर जिले में ये 50 लाख पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है, और रिपोर्ट ने ये कहा है कि ये हाथी के दाहिने मुंह का मतलब दाहिना जबड़ा है ये हाथी का, ठीक है। और इसकी पुष्टि किसने की है कि ये 50 लाख वर्ष पुराना है? तो ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि की है। अगला प्रश्न है कि UNSC में भारत की अध्यक्षता कब मिलेगी भारत को, यानी कि UNSC में भारत को अध्यक्षता कब मिलेगी? हाल ही में मैंने प्रश्न बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अभी भारत को अस्थायी स्तर से नियुक्त किया गया है 2 वर्षों के लिए, तो वो महीने टू महीने इसमें अध्यक्षता की जाती है। जैसे अभी आयरलैंड को, नॉर्वे को आदि को नियुक्त किया गया है, निर्वाचित किया गया है अस्थायी रूप से भारत के साथ। तो इसमें भारत का नंबर अध्यक्षता के लिए कब आएगा UNSC में? तो ये आएगा अगस्त 2021 को। अगस्त 2021 में UNSC में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, यानी कि अंतिम प्रश्न है आज का, कि अंबुबाची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अंबुबाची उत्सव असम में मनाया जाता है, और ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। अब ये क्यों चर्चा में है? तो कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहरी साधकों के बिना ही यहाँ अंबुबाची उत्सव मनाया जाएगा। याद रखिएगा कि अंबुबाची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। अब असम में मनाया जाता है तो असम की बात करते हैं, तो यह इसकी राजधानी दिसपुर है, और CM है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है जगदीश मुखी। अब पिछले सेशन का प्रश्न देख लेते हैं। तो पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेज कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान में आयोजित किया गया है ऑपरेशन डेजर्ट चेज। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, अरट्टू उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस प्रकार ज्ञान का अर्जन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।